सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है साइंस का, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैथ्स का असाइनमेंट मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो। ये है हमारा साइंस का असाइनमेंट। इसके बाद जो है सोशल का असाइनमेंट जो है मैं आपके लिए जो है लेकर आऊँगा। और जितने लोगों को नहीं पता है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ओपी पटेल के नाम से, इसने जो है एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमने जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पर परचेज कर सकते हो और अपना जो भी स्टडी है आप उसको क्या कर सकते हो, एक अलग लेवल पर जो है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर जो है आप जा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे वहाँ पे। 10 सेट्स मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, और तीनों सब्जेक्ट की जो प्राइस वो ओनली जो है 50 रुपीज़ है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। तो आप चाहो तो उसको परचेज जो है कर सकते हो। आप ही के लिए क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है होगा। काफ़ी सारे लोगों ने जो उसको ऑलरेडी परचेज कर लिया है, सो आप भी थोड़ा सा जल्दी परचेज कर लो ताकि आपका प्रिपरेशन जो है हो सके। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिया हुआ है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं करके। सो आप यहाँ ध्यान से देखो, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। और इसका केमिकल नाम क्या होता है, इसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप इसको नोट कर लो, NaHCO3। वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। ठीक है, तो बाई मतलब खाने का याद रखना, और अगर Na2CO3 होगा इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखना है इसको। तो अगर सिर्फ H नहीं है तो वॉशिंग सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है COSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट ये बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए हमारे पहले क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ आर सोप मिसल्स फॉर्म, डिस्क्राइब इट। सॉप मिसल्स क्या होता है पहले ये डिफाइन करोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। तो देखो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, मिसल्स क्या होते हैं। देखो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सोप होता है, जो डिटर्जेंट होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका ये यूज होता है कि जो हमारे कपड़े जो होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ग्रीसी होते हैं या ऑयली होते हैं, गंदे होते हैं, उनको क्लींसिंग पर्पस के लिए जो है हम लोग सोप वगैरह का यूज करते हैं। तो सोप जब अपना एक्शन स्टार्ट करता है ना, तो मिसल्स के थ्रू जो है स्टार्ट करता है। सो ध्यान से समझना, the molecule of soap constitute sodium और potassium salt of long chain of carboxylic acid। जो ये जो होता है ना आपका जो साबुन जो होता है CH3OO Na, या यहाँ पर पोटेशियम ऐसे करके, ये जो है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है लंबा लंबा चैन होता है। इसमें बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, कार्बन का नंबर बहुत बड़ा होता है, इसलिए बहुत लॉन्ग होता है। और इसके लास्ट में या तो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम का जो सॉल्ट जो है होता है। In case of soap, the carbon chain dissolve in oil and the ionic dissolve in water। देखो ये जो भी सोप होता है ना, इसमें एक क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो यहाँ पर जो कार्बन वाला जो होता है, जो कार्बन वाला एंड होता है, वो ऑयल के साथ डिसॉल्व होता है, और जो आयन वाला पार्ट होता है वो किसके साथ डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ होता है। दस द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म्ड मिसल्स। और इसी कारण से क्या करता है, ये मिसल्स का जो है फॉर्मेशन जो है करता है। मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो, जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो एक्शन ऑफ सोप करके एक और वीडियो डाला हुआ है मैंने। आप चाहो तो उसको डिटेल में देख सकते हो, 10 से 12 मिनट का है, और उसमें एकदम डिटेल मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से सोप का एक्शन होता है। तो हो सकता है आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, तो आप एक बार जाकर उसको भी डिटेल में जो है देख लेना। ये तो 2 नंबर का है, इसलिए शॉर्ट में बताया हूं। In missiles, one end is towards the oil droplets and the other ion forces outside। ये जो मिसल्स होता है ना, मिसल्स में 2 एंड होते हैं। एक जो एंड होता है वो किसके तरफ होता है, एक जो एंड होता है वो वाटर की तरफ होता है, और एक जो एंड होता है ना वो किसके तरफ होता है, ऑयल की तरफ जो है होता है।
देयर फॉर इट फॉर्म्स एन इमल्सन, और इसके कारण से क्या करता है, इमल्सन का जो है फॉर्मेशन जो है करता है, और इसके कारण से कपड़े की जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। इतना आपको लिखना है। अब ध्यान से समझो क्या होता है। ये जो मिसल्स जो होते हैं या सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके दो पार्ट होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब क्या होता है, जो वाटर की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लो यहां पर एक गंदगी है, हमने इसको क्या किया, सोप से हमने डाला, तो सोप के दो एंड है, देखो ये वाला जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये वाटर की तरफ रहेगा, ये वाटर को क्या करता है, लव करता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला एंड है ना, ये वाटर से क्या होता है, दूर भागता है, रिपल्स करता है। तो ये वाला जो एंड है ना, हमेशा ऐसे जगह को ढूंढते रहता है जहां पर पानी ना आए, क्योंकि इसको पानी से दुश्मनी है। तो ये जो ऑयल वगैरह के जो डर्ट्स होते हैं, इनके पास पानी अच्छे से नहीं जा पाता, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो इन जो मिसल्स के या सोप के जो मोलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को एक सेफ जगह दिखता है, ये गंदगी वाला एरिया। यहां पर इन लोग सोचते हैं कि ये गंदगी वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, और वैसे भी हमें तो पानी पसंद नहीं है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, भगते भगते जो है इस तरीके से चारों तरफ आकर इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल्स हैं। ये बाहर वाले क्या हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, और ये अंदर वाले क्या हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। और यहां से इस ऑयल के जगह पर ये खुद सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो इसको यहां से क्या करते हैं, इन लोग निकालते हैं। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे निकल जाता है तो यहां पर ये सबके सब आकर बैठ जाते हैं, और ये जो हमारा डर्ट जो होता है कपड़ा का या का होता है, ये बाहर से बाहर निकल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनाओगे, पहले तो मिसल्स क्या होता है ये लिखोगे, कि जब हम लोग सोप को जो इसमें डालते हैं तो ऑयल वाला एंड एक जो होता है, और वाटर वाला एंड की तरफ जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्क्राइब हो जाती हैं, फिर अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से जो शेप बनता है उसको मिसल्स बोलते हैं। मिसल्स के दो एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इनको डिफाइन कर देना, ये डायग्राम बना देना, आपका काम जो है हो जाएगा। और अगर फाइनल एग्जाम के लिए समझना है तो एक बार वीडियो को जाके ध्यान से मेरा देख लेना। चलो, उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये फाइनल एग्जाम में भी आपको जो है मिल सकता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में क्या मिल सकता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या दिया देखो, आर्टरी एंड वेन, ये आपको दिएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, 4-5 पॉइंट ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को जो है मिलेगा ही, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस जो है नहीं करोगे। सो देखते हैं वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस जो है होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपने पढ़ा हुआ है, वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, और आपके कॉपी में जैसा भी चीज दिया होगा आप उसी तरीके से इसको जो है याद जो है करोगे। ठीक है, तो मैं 4 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाकी आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एक साइड है हमारे पास वेन, और या फिर वेन्स लिख लेते हैं, दूसरे तरफ जो है आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरीज जो है ये हमारे पास है। तो पहला पॉइंट वेन में क्या होगा, देखो ये जो वेन जो होता है इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट, इसमें वॉल्व जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें वॉल्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, वॉल्व जो है इसमें नहीं होता है। इसके बाद देखो ये जो वेन्स जो होते हैं ना, ये वेन्स का क्या होता है, ये जो है ये किसकी तरफ जाते हैं, मूव टुवर्ड्स द हार्ट, मूव टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ जाते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, आर्टरीज जो होते हैं, मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से दूर लेकर जाते हैं, और वेन्स जो होते हैं वो हार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज लो, ब्लड प्रेशर इज लो, वेन में जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। जबकि ये जो होता है आपका आर्टरी, आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक और हम लोग देख लेते हैं, वेन्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, देखो ये जो वेन्स है ना, ये क्या करते हैं, कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट के पास लेकर आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द
वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग ऑर्गन में क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी तो ये हार्ट से दूर भाग रहे हैं ना ब्लड को लेकर, और ये तभी तो हार्ट को ब्लड की तरफ क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो ये चार आपके लिए क्या सफिशिएंट है। पहला क्या है, वॉल्व आर प्रेजेंट इन वेन्स, यहां पर वॉल्व क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यहां पर वेन्स जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द हार्ट जाते हैं, ये मतलब सॉरी मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट जाते हैं, और ये मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट जाते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर लो होता है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गन से और हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, और ये हार्ट से कलेक्टेड ब्लड को जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है अलग अलग जगह पर जो है करता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देखो आपको डायग्राम तो पता ही होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का कैसा बनता है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको शो कर दे रहा हूं, ये है आपका क्या, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ वेन्स है, आर्टरी है, ये किडनी है, ये यूटेरस है, ये आपका यूरेथा है, और ये जो है रेनरी ब्लडर है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, ये आपको एग्जाम में पूछता है और आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है देखो, फॉर विच पर्पस पेस मेकर डिवाइस इज यूज्ड। आपके हार्ट में ना एक पेस मेकर डिवाइस यूज होता है, उसका पर्पस क्या होता है, टू कंट्रोल द हार्ट बीट्स। हार्ट बीट किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है क्या किया जाता है, पेस मेकर डिवाइस का जो है यूज किया जाता है। लास्ट है देखो, हाउ डस एनर्जी फ्लो इन एनी इकोसिस्टम एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। देखो अपने वर्ड्स में लिखना है, किसी गाइड में किसी बुक में दिया है वैसा नहीं लिखना है। सो देखो जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो होता है वो अलग अलग लेवल्स पर जो है होता है। अलग अलग लेवल्स पर कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए या अदर चीजें हो गई, वो सन से या सन के प्रेजेंट में या किसी दूसरी चीजों के हेल्प से जो है क्या करते हैं, अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में जो है प्रोड्यूशन होता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप अपने ओन वर्ड्स में इसको लिखोगे। तो सबसे पहले सन से क्या करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं जिनको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर जो है क्या करते हैं, अपना फूड जो है क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर ये जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, ये जो है इनको ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को क्या करता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये इनको क्या करता है, ईट करता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको क्या किया, उसको जो है कंज्यूम किया। फिर इसको क्या करेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसको खाएगा। फिर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर खाएगा। और इसके ऊपर में क्या रहता है, सबसे लास्ट में जो है क्वाटरनरी जो है, क्वाटरनरी क्या रहता है, कंज्यूमर रहता है जो इनको खाता है। तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे एक ग्रीन लैंड का बनाना, घास का मैदान, घास के मैदान को चूहे वगैरह टिड्डे वगैरह खाते हैं, फिर इनको खरगोश वगैरह खाते हैं, फिर उनको स्नैक वगैरह खाते हैं, फिर इसको ईगल वगैरह खाते हैं करके एक ऐसा जो है आप डायग्राम जो है रफ डायग्राम बनाओगे और वहां पर समझाओगे किस तरीके से जो है होता है करके। ठीक है, और एक डायग्राम आप रफली भी बना दोगे और यहाँ पर बनाओगे कि किस तरीके से जो है क्या होता है, एनर्जी का फ्लो जो है होता है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप फूड चेन भी जो है क्या कर सकते हो, ड्रॉ जो है कर सकते हो। और देखो मैं इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपको अपने वर्ड में लिखना है, आपको अंदर के अपने अंदर के टैलेंट को जो है निकालना है। गाइड में बुक में दिया उसको रट के नहीं लिखना है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप अपना लिखना स्टार्ट कर सको। फिर आप डायग्राम जो भी अपना खुद का अपने आंसर को बेटर कैसे बना सकते हो, उसके लिए डायग्राम, हेडिंग, ये सब आप जो है यूज जो है कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, दिसंबर आने वाला है, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखो मेरे। और मैं रिकमेंड करूंगा आप टेस्ट पर परचेस कर लो, ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं लेकिन आपके बेनिफिशियल के लिए ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।